हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में मैं आपके लिए एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूंगा और इसके अलावा कुछ और भी सवाल मैंने खुद से जो डिज़ाइन किए हैं वो मैं आपके लिए सॉल्व करूंगा। ये सारे सवालों से आपके कोऑर्डिनेट का जो फंडामेंटल्स है वो बहुत अच्छा होगा। ये आपको मार्क्स लाने में भी बहुत हेल्प करेगा और किसी भी तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को फेस करने में भी बहुत हेल्प करेगा। ये सारे सवाल जो हैं क्लास 9th और 10th के स्टूडेंट्स के लिए डिज़ाइंड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रॉब्लम्स को। तो सबसे पहला प्रॉब्लम जो है मेरा वो है ग्राफ से जुड़ा हुआ। तो मैं आज ग्राफ से जुड़े हुए सबसे पहले प्रॉब्लम्स को लेता हूँ और उसके लिए मैं अपना पेज चेंज कर लेता हूँ। सो प्रॉब्लम है कि y इक्वल्स टू x का ग्राफ कैसा होगा और उसके ऊपर जो प्लॉटिंग होगी पॉइंट की वो कैसी होगी। ये मैंने खुद से डिज़ाइन किया है प्रॉब्लम और इसी को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये एक ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले मैं एक्स एक्सिस एक बना लेता हूँ। ये रहा मेरा एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस भी मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये रही मेरी वाई एक्सिस और उसके बाद y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ बनाने के लिए जो मुझे टेबल की ज़रूरत है उस टेबल को मैं क्रिएट करूँगा। तो वो टेबल मैं राइट हैंड साइड में क्रिएट कर लेता हूँ। तो आप देखें कि y इक्वल्स टू एक्स के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई भी ग्राफ बनाने के लिए आप सिर्फ 2 पॉइंट्स अगर आप चुन लेते हैं तो ये मोर देन सफिशिएंट है। 2 पॉइंट्स में काफ़ी हो जाएगा। 2 पॉइंट्स बहुत है। 2 पॉइंट्स से आपका पूरा काम हो जाएगा। तो 2 पॉइंट्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि किसी भी लाइन को बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट्स से ही आपका काम हो जाता है। लाइन को बनाने के लिए 2 पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ती है, मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए। तो 2 पॉइंट्स है हमारे पास, उससे हम लाइन आराम से बना सकते हैं। तीसरा अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट है तो वो सारा का सारा बोनस की तरह है। तो हम x और y लेते हैं। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ क्या कहा हुआ है, दोनों बराबर है। अगर आप इसको मैथ्स के हिसाब से समझेंगे तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। अच्छा, ये अगर आप वैसे समझेंगे कि भाई दोनों बराबर है तो मतलब x अगर 0 होगा तो y भी 0 होगा, x अगर 1 होगा तो y भी 1 होगा, x 2 होगा तो y भी 2 होगा एंड सो ऑन। आप जो चाहें वैल्यूज़ चुन सकते हैं। तो इन वैल्यूज़ को मैं यहाँ पे प्लॉट करता हूँ। x की जगह 1, y की जगह 1, ये वाला प्लॉटिंग होगी। मैं दो जो बॉक्स है हमारे पास, दो जो स्मॉलर बॉक्सेस हैं उसको मैं एक यूनिट की तरह ट्रीट कर रहा हूँ। उसके पीछे ये रीज़न ये है कि अगर मैं एक स्मॉल बॉक्स को एक यूनिट लूँगा तो बहुत ही छोटा बॉक्स हो जाएगा। काफ़ी छोटा कोऑर्डिनेट, मतलब कोऑर्डिनेट के जो पॉइंट्स होंगे, जो स्टेप्स चलने होंगे बहुत छोटा छोटा। आप ऐसे समझ सकते हैं कि बहुत छोटा छोटा स्टेप चलना पड़ेगा, जबकि आपका स्टेप थोड़ा बड़ा है। अब आप बड़े हो चुके हैं, आपका स्टेप थोड़ा बड़ा है, इसलिए मैंने दो बॉक्स को एक यूनिट की तरह ट्रीट किया है। कोऑर्डिनेट हमारे पास 0 0 भी है तो ये रहा 0 0, ये रहा 1 1 है तो ये हमारे पास 1 1, 2 2 तो ये रहा 2 और ये y पे 1 यूनिट और ये रहा 2 यूनिट, 2 2 एंड 3 3 आप देखेंगे तो वो यहीं पे आएगा एंड सो ऑन। और भी अगर आप नेगेटिव वैल्यूज़ लेंगे तो भी जो -1 x की होगी वही y की भी -1 होगी। इनको लेते हुए अब हम एक लाइन बनाते हैं। तो मैं एक लाइन आपको बना के दिखा देता हूँ। आप देखें यहाँ पे इस जगह पे मैंने पॉइंट को रखा और एक स्ट्रेट लाइन मैंने यहाँ पे ऐसे करके बना दिया। अब यही वाला लाइन जो है मैं नीचे की तरफ भी लेकर के जाना चाहता हूँ, नीचे की तरफ। तो आप देखेंगे कि ये लाइन नीचे की तरफ भी ऐसा बन गया। ओके, अब इस पूरे लाइन पे आप जितने भी कोऑर्डिनेट्स होंगे, चलिए एक कोऑर्डिनेट में ये वाला ले लेता हूँ, ये वाला मैं इसके लिए कलर चेंज कर देता हूँ, पर्पल कर दिया। ये वाला कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट देखते हैं कि यहाँ तक पहुँचने के लिए एक्स एक्सिस पे कितना चलना पड़ा और वाई एक्सिस पे कितना चलना पड़ा। तो एक्स एक्सिस पे अगर आप देखेंगे तो 1 यूनिट और 2 पूरा नहीं चलना पड़ा, हाफ चलना पड़ा, मतलब 1.5 चले एक्स पे। वाई पे कितना चले, 1 यूनिट और हाफ यूनिट। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस भी 1, सॉरी अभी तक ये यही है, ओके सॉरी। अगर आप नोटिस करेंगे तो एक्स एक्सिस पे हम 1.5 चले हैं और वाई पे भी 1.5 चले हैं। इसी तरह से आप जितने भी कोऑर्डिनेट्स हैं जो भी आप चुनेंगे y इक्वल्स टू एक्स वाले लाइन पे, उसमें जो x की वैल्यू होगी वही y की वैल्यू होगी। वो तो आपको इक्वेशन सही समझ में आ रहा है कि दोनों बराबर है, लेकिन अब उसको इंटरप्रेट, कॉम्प्रिहेंड कर रहे हैं हम लोग दूसरे चीज़ों के लिए। मतलब सोल्यूशन में हम कैसे इसको कॉम्प्रिहेंड करना है वो सीख रहे हैं। आपसे ये पूछा जा सकता है इसी क्वेश्चन में
कि आप बताइए कि इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे y इक्वल्स टू एक्स का जो लाइन है, इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो कैसे दिखेंगे। तो आप बताएंगे कैसे दिखेंगे का क्या मतलब है, आप बताएंगे 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 इसके जैसा दिखेगा। आप उसकी जगह एक जेनेरिक स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं कि इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो a के फॉर्म में दिखेगा। आपसे कोई ये भी पूछ सकता है कि y इक्वल्स टू एक्स का जो लाइन है क्या उसमें a माइनस a के फॉर्म में कुछ दिखेगा। तो आंसर है स्ट्रेट अवे नहीं, कभी नहीं दिखेगा। इसमें a के फॉर्म में ही चीज दिखेगा। आपको लग रहा होगा ना कि यहां पे तो माइनस a भी है, आप गड़बड़ हो रहे हैं। अभी यहां पे मैथ्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर करता हूं आपके। नंबर्स का है ये 5 पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये आप तय कर लें। 5 जो मैंने लिखा है दिस इज पॉजिटिव और नेगेटिव, ये आप तय कर लें। तो आप समझ सकते हैं कि 5 पॉजिटिव नंबर है बिना किसी प्रॉब्लम के। मैं आपसे पूछूंगा -5 पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आप समझ सकते हैं कि ये एक नेगेटिव नंबर है। समझने के पीछे बहुत सारे कारण हैं, एक जो बहुत कंसिस्टेंट है और एक कारण जो बहुत प्रोमिनेंट है वो ये है कि आप शायद, मैं अगर गेस ठीक कर रहा हूं तो आप माइनस देख के ये तय कर रहे हैं कि -5 है इसलिए ये नेगेटिव नंबर है। सच्चाई ये नहीं है। माइनस आप यहां देख करके अगर आप तय कर रहे हैं, यही गलती आप यहां पे भी कर रहे हैं। माइनस को देख के ये तय कर रहे हैं कि ये एक नेगेटिव नंबर है, जो कि ब्लंडर है। ये दिस इज ब्लंडर। देखिए ये वाला माइनस देख के आप तय नहीं कर सकते कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है। एक्चुअली में इसको नेगेटिव या पॉजिटिव समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि नंबर लाइन के किस तरफ जा रहा है ये। तो आप जानते हैं कि -5 जो है नंबर लाइन के ऊपर, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, ये आप जानते हैं। क्योंकि 5 जो है राइट हैंड साइड पे जाता है तो -5 लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा। क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा इसलिए आप इसको -5 कह रहे हैं। लेकिन क्या इतना ही स्ट्रॉन्ग रीजन -a के लिए है? तो हम देखते हैं कि क्या इतना स्ट्रॉन्ग रीजन -a के लिए होगा। भाई -a को नेगेटिव कहने के लिए आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि a क्या है, a पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जैसे आप अगर यहां -5 को नेगेटिव कर रहे हैं, इसको नेगेटिव कहने के लिए आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन है कि भाई 5 जो है वो तो पॉजिटिव है, ऑन द राइट हैंड साइड जा रहा है, तो -5 क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे ही जाएगा। लेकिन क्या आप a के बारे में इतने ही श्योर हैं? आप कैसे जानते हैं कि a पॉजिटिव होगा? क्या a की वैल्यू -2 नहीं हो सकती है? a की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, उसमें से -2 भी हो सकती है। तो अगर a की वैल्यू -2 हो सकती है तो उस केस में अगर a की वैल्यू -2 है और a के आगे माइनस लगा हुआ है, मतलब -2 के आगे भी एक माइनस लगा हुआ है, तो क्या बन गया ये अब +2। तो जिसको अभी तक आप नेगेटिव समझ रहे थे दरअसल में वो पॉजिटिव निकल गया। और इसी तरह से जिसको अगर इसी आप -a को अगर आप कहेंगे कि हाँ अब समझ में आ गया मुझे, एक्चुअली में -a नेगेटिव नहीं होगा, ये पॉजिटिव होगा, फिर गलत। पॉजिटिव अगर आप इसको कह रहे हैं इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि a की वैल्यू आप जानते हैं, और a की वैल्यू क्या है आपके हिसाब से, आप ये मान के चलते हैं कि माइनस तो जैसा है वैसे है ही, और a जो है वो नेगेटिव नंबर है, मतलब -3 है, तभी तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस जो है वो पॉजिटिव है। और अगर ऐसा नहीं है, अगर आप इस बात से सहमत नहीं हैं, तो फिर आप इस बात से कैसे सहमत हो सकते हैं कि ये पॉजिटिव है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि -a ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, मतलब ये तब तक पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं तय किया जा सकता है जब तक a के बारे में मुझे पता ना हो। अगर a मेरा पॉजिटिव हो गया तो -a नेगेटिव है, अगर a मेरा नेगेटिव हो गया, जैसे इस केस में आप देख सकते हैं a मेरा नेगेटिव है, -3 है, तो आगे माइनस लगा हुआ तो ये पूरा का पूरा पॉजिटिव हो जाएगा। तो -a नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि a की वैल्यू क्या है। उसी तरह से ये वाला जो कोऑर्डिनेट है, अब आप कहेंगे कि ये वाला कोऑर्डिनेट -a के फॉर्म में होगा। फिर से आपने गलती कर दी, आप ये मान के चल रहे हैं कि a पॉजिटिव है, तभी तो माइनस लगाया तो नेगेटिव नेगेटिव बन गया, लेकिन एक्चुअली में आप ये नहीं जानते, इसलिए आप इसको कहेंगे a के फॉर्म में होगा, जहां पे a
कोई भी नंबर हो सकता है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव, बट ये तय है कि दोनों बराबर होगा। मतलब ए अगर -3 है तो दूसरा वाला भी -3 होगा, ए अगर 3 है तो दूसरा वाला भी 3 होगा, एंड सो ऑन। तो उम्मीद है कि y = x का लाइन कैसा बनेगा वो आप समझ गए, और इसके ऊपर जो कोऑर्डिनेट होगा वो कैसा होगा ये भी आपको समझ में आ गया। इसके अलावा मैं इसी इक्वेशन में या इसी ग्राफ पे आपको दूसरी बातें भी बताता हूं। कोई भी इक्वेशन जिसमें कांस्टेंट नहीं होगा, जिसमें अलग से कोई कांस्टेंट नहीं हो, जैसे x + y = 5 है यहाँ पे, तो ये एक अलग से कांस्टेंट है हमारे पास 5। इसकी जगह अगर ऐसा होता 2x - y = 0, तो अब आप देख सकते हैं इसमें कोई कांस्टेंट अलग से नहीं है। x का कोफिशिएंट जरूर है 2, y का कोफिशिएंट जरूर है -1, बट अलग से कोई कांस्टेंट नहीं है। तो कभी भी किसी लाइन में अगर अलग से कांस्टेंट नहीं होगा तो गारंटी है कि वो लाइन ओरिजिन से ही पास करेगी। मतलब वो लाइन कैसा भी बने, अगर मान लीजिए ऐसा करके ऐसा बन रहा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो जाएगा ओरिजिन से ही। ऐसा करके ऐसा बन रहा है कोई दिक्कत नहीं है, बट वो जाएगा ओरिजिन से ही, ये गारंटी है। कैसा भी बन रहा होगा मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो पास ओरिजिन से ही करेगा। लेकिन अगर किसी लाइन में अलग से कोई कांस्टेंट है, जैसा इस लाइन में है अलग से कोई कांस्टेंट, तो इसकी गारंटी है कि वो लाइन कभी भी ओरिजिन से पास नहीं करेगा। और ये मैं कोई आपको जादू मंत्र नहीं सिखा रहा हूँ, ये जो सिखा रहा हूँ इसको बहुत आसानी से एस्टैब्लिश किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल मैं ये नहीं कर रहा हूँ। इसको मैं इसी टॉपिक को मैं दोबारा एक और क्लास में लूंगा, और ये प्लस माइनस वाला भी मैं एक अलग से वीडियो बना के इस तरह के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करूंगा। ओके, अब मैं नेक्स्ट सवाल पे आता हूं, क्वेश्चन नंबर 2। बोला गया है कि एक मैं क्वेश्चन ले लेता हूं, द ग्राफ ऑफ y एक्सेस इज, द ग्राफ ऑफ y एक्सेस क्या होगा? द ग्राफ ऑफ y एक्सेस इज, और ग्राफ की जगह मैं, सॉरी ग्राफ की जगह मैं ये बोल देता हूँ इक्वेशन ऑफ x एक्सेस, इक्वेशन ऑफ y एक्सेस इज, y एक्सेस का इक्वेशन क्या होगा? तो मैं इसके लिए दोबारा इसी फिगर को रेफर कर लेता हूँ। तो अच्छा, ये फिगर बहुत गंदा हो चुका है, कोई बात नहीं, मैं दूसरा फिगर एक बना लेता हूँ जिसमें कि मैं आपको दिखा सकूंगा कि y एक्सेस का ग्राफ उसका जो इमेज होगा, सॉरी उसका जो इक्वेशन होगा वो कैसा होगा, ये मैं आपको दिखा सकूंगा। तो उसके लिए मैंने ये एक ग्राफ शीट पे तैयार कर लिया। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ y एक्सेस के ऊपर कोऑर्डिनेट्स को। तो y एक्सेस के ऊपर कोई भी कोऑर्डिनेट अगर होगा, जैसे इस केस में आप देखेंगे y एक्सेस के ऊपर अगर मैं एक कोऑर्डिनेट चुन लूँ ये वाला, तो इस कोऑर्डिनेट का नाम होगा, यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे ना लेफ्ट जाना पड़ा ना राइट जाना पड़ा, दोनों में से कुछ भी नहीं जाना पड़ा, तो इसका कोऑर्डिनेट है 0,1, मतलब ना x पे मुझे कुछ भी नहीं चलना पड़ा। यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे x पे कुछ भी नहीं चलना पड़ा, तो 0,2। यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे x पे कुछ भी नहीं चलना पड़ा, तो 0,3। एंड सिमिलरली आप नीचे भी जाएंगे तो यही है 0,-1, 0,-2 एंड सो ऑन। तो अगर आप देखेंगे इसमें, तो इन सभी कोऑर्डिनेट में एक चीज कॉमन है जो आप सब लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, और वो है कि इन सब में x की वैल्यू क्या है? 0 है। x की वैल्यू क्या है? 0 है। तो कोई भी इक्वेशन, या कह लीजिए y एक्सिस का जो इक्वेशन होगा वो होगा x = 0। कभी भी अगर x = 0 लिखा हुआ है, इसका मतलब जो इक्वेशन ऑफ y एक्सिस है उसको दिखाया जा रहा है। x = 0 का मतलब y एक्सिस का इक्वेशन दिखाया जा रहा है। अब मैं आपको कभी भी याद रखिएगा x = 0 लिखा हुआ है तो y एक्सिस का इक्वेशन है। अब मैं इसी पे दूसरा सवाल पूछ देता हूँ, x = 2 का क्या मतलब होगा? तो देखते हैं x = 2 का क्या मतलब होगा। ओके, x = 2 का मतलब है x एक्सिस पे 1 यूनिट और ये रहा 2 यूनिट, ये वाला कोऑर्डिनेट हो गया मेरे पास। सो दिस इज 2,0, ये हो गया ना x की वैल्यू 2। y के बारे में तो कुछ नहीं कहा गया, ठीक है। तो आप कहेंगे जब y के बारे में कुछ नहीं कहा गया तो आपने 0 क्यों ले लिया? आपकी बात बिल्कुल ठीक है, चलिए मैं 0 नहीं लेता हूँ, ये वाला पॉइंट पे आ जाता हूँ। इस पॉइंट पे यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट क्या होगा? x की वैल्यू कितनी है? 2, y कितना है? y कितने यूनिट आप ऊपर गए? 1, तो ये कोऑर्डिनेट हो गया 2,1। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू अभी भी 1 यूनिट 2 यूनिट, y कितना चला? 1 और 2, तो 2,2। इसी तरह से हम आगे और भी वैल्यूज हम निकालते चले जाएंगे। तो आप देखेंगे ये अगर इन सभी पॉइंट्स को अगर हम मार्क करें
तो ऐसा करके एक पॉइंट बनेगा और इन सब को अगर जोड़ेंगे तो दरअसल में एक लाइन बन जाएगा, जो लाइन ऐसा दिखेगा आपको। ये लाइन आपने किसका बनाया है? ये लाइन दरअसल में आपने x इक्वल्स टू 2 का बनाया है। आप तो खुद ही बोल रहे थे ना कि भाई x इक्वल्स टू 2 है, y तो हमें नहीं पता, तो मैं भी कहाँ कह रहा हूँ y हमें पता। मैं तो कह रहा हूँ कि भाई चलिए y 0 भी हो सकता है, y 1 भी हो सकता है, y 2 भी हो सकता है, y -1 भी हो सकता है, y -3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट हमें x का पता है कि x 2 ही होगा, क्योंकि लिखा हुआ है x जो है वो 2 के बराबर है। तो अगर x 2 है तो y कुछ भी हो सकता है, इट कुड बी 0, 1, 2, -3, -7, -8, कुछ भी हो सकता है। तो जब कुछ भी हो सकता है, उन पॉइंट्स को जब हम एक्सिस पे प्लॉट करेंगे या उन पॉइंट्स को जब हम ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे और उसको जब जोड़ेंगे तो जो लाइन बनी है वो किसकी बनी है? x इक्वल्स टू 2 की बनी है। तो कोई भी लाइन जो x इक्वल्स टू 2 के फॉर्म में होगा, x इक्वल्स टू एनीथिंग के फॉर्म में होगा, वो y एक्सिस के पैरेलल ही होगा। अगर x इक्वल्स टू 2 लिखा हुआ है तो y एक्सिस के पैरेलल बनेगा 2 यूनिट के डिस्टेंस पे, 1 यूनिट और 2 यूनिट। अगर लिखा हुआ है x इक्वल्स टू -6, इसका मतलब लाइन जो है y एक्सिस के पैरेलल होगा, लेकिन 6 यूनिट होगा लेफ्ट हैंड साइड पे। -6 है तो 6 यूनिट, 1, 2, 3, 4, 5 और ये रहा 6। यहां से लाइन बनेगा और पैरेलल टू y एक्सिस बनेगा और 6 यूनिट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड बनेगा। ये है x इक्वल्स टू -6 का। उम्मीद है इसी तरह से आप x एक्सिस का भी ग्राफ बना सकते हैं। कभी भी अगर आपसे पूछा गया व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, तो इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इसी तरह से आप लिखेंगे y इक्वल्स टू 0। आप जो मैंने कॉन्सेप्ट यहां अप्लाई किया आप वही कॉन्सेप्ट अप्लाई कीजिए, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। अब मैं एक दूसरा क्वेश्चन लेता हूं और दूसरा क्वेश्चन है मेरे पास कि अगर बोला गया है यहां पे कि अगर x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 2 कॉमा y इक्वल्स टू 1 इज अ सोल्यूशन ऑफ 2x प्लस 3y इक्वल्स टू k। बोला गया k की वैल्यू बताइए आप। x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू 1 इसका सोल्यूशन है। किसका सोल्यूशन है? इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। आपको आप पुराने वीडियोस पे जाएं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, आपको इन सब सवालों के जवाब मिलेंगे। सोल्यूशन का क्या मतलब होता है? सोल्यूशन का मतलब होता है कि इन दोनों पॉइंट्स को जब हम इस इक्वेशन पे रखेंगे तो सैटिस्फाई करेगा। सैटिस्फाई करने का मतलब क्या होता है? जब इन पॉइंट्स को हम इस इक्वेशन पे रखेंगे तो जो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा वही राइट हैंड साइड में आएगा। तो हम रख के देखते हैं, क्योंकि ये बोला गया है कि ये वाला इसका सोल्यूशन है। तो सोल्यूशन है तो हम रख देते हैं 2 इंटू एक्स की जगह 2 प्लस 3 इंटू वाई की जगह 1 इक्वल्स टू के। तो देखिए 4 प्लस 3 इज 7, के की वैल्यू कितनी आ गई? 7 आ गई। हो गया, के का वैल्यू निकल गया। जो बोला गया है अगर आप वो करते चले जाएंगे तो बहुत हद तक आप सवाल को वैसे ही क्लियर कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में लेता हूं कि x इक्वल्स टू 5 को आप 2 वेरिएबल्स के फॉर्म में लिख के दिखाएं। इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के फॉर्म में लिख के दिखाएं। तो इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के फॉर्म में लिखने का क्या मतलब हुआ कि हमारे पास 2 वेरिएबल का इक्वेशन कैसा होता है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास 2 वेरिएबल का जो इक्वेशन होता है, x और y, यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं, आप देख सकते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इसी को हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स कहते हैं। तो बोला गया कि x इक्वल्स टू 5, इसको आप ऐसा ही लिख करके दिखाएं। अब इसको कैसे लिख करके दिखाएंगे हम ऐसा? मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूं और आपको मैं लिख करके दिखाता हूं कि कैसे हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। आप ध्यान से देखें, x का कोफिशिएंट क्या है? a, और x पहले लिखा हुआ है तो यहाँ पे x ऑलरेडी पहले लिखा हुआ है। x का कोफिशिएंट क्या है? a, x का कोफिशिएंट फिलहाल क्या है? 1। ओके, यहाँ पे y का कोफिशिएंट भी कुछ होना चाहिए, है क्या हमारे पास? यहाँ पे y नहीं है तो कोई बात नहीं, हम इस जगह को ब्लैंक रखते हैं। प्लस c भी होना चाहिए, तो c तो है हमारे पास, 5 है हमारे पास, तो 5 को हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लेके आएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? -5 इक्वल्स टू 0। ये अभी मैंने इसको लिख लिया। इस वाले x इक्वल्स टू 5 को मैंने इस तरह का बनाने की कोशिश यहाँ पे की है। अब देखते हैं 1 इंटू एक्स प्लस वाई है, यहाँ पे नहीं है ना, लेकिन मुझे y के फॉर्म में लाना है। आप किसी भी चीज को 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा? 0। तो अगर y नहीं है, आप 0
इंटू वाई लिखना चाहें आप शौक से लिख सकते हैं। 0 इंटू आप जो चाहें आप लिख सकते हैं, कोई आपको रोकेगा नहीं। 0 में आप कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर लेंगे 0 हो जाएगा। तो कभी भी अगर आपके पास 0 है, खाली जगह उसको भरना है आपको, तो 0 इंटू एनीथिंग जो आप चाहें आप लिख सकते हैं। और प्लस ये क्या है हमारे पास -5। अब देखिए -5 इक्वल्स टू 0। अब आप देखेंगे ध्यान से तो ये एग्जैक्टली इसी फॉर्म में हो गया। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है इसमें ए बी सी की वैल्यू बताइए। तो ए आप देखिए क्या है, एक्स का कोफिशिएंट जो होता है वो क्या होता है ए। यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है 1, तो ए हमारा 1 हो गया। बी क्या है, बी वाई का कोफिशिएंट है, वाई का कोफिशिएंट को क्या कहते हैं बी, वाई का कोफिशिएंट हमारे पास क्या है 0। और सी क्या है, सी हमारे पास कांस्टेंट है और यहाँ पे कांस्टेंट क्या है -5, ये रहा -5। तो ये हमारे पास ए बी और सी हो गया। हो सकता है कि आपके मन में एक डाउट आ रहा हो, और वो डाउट है कि ये 5 तो राइट हैंड साइड में प्लस में था, यहाँ -5 क्यों हो गया। उसके पीछे मैं आपको कारण बताता हूँ। अगर आपको कभी ऐसा हो, यहाँ साइड में एक एग्जाम्पल देके मैं समझा देता हूँ। अगर कभी लिखना हो x प्लस सी के इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में लिखना हो, और आपके पास इक्वेशन दे रखा है x इक्वल्स टू 5, तो आप इसको इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसी से आपको यहाँ समझ में आ जाएगा। तो देखिए कैसे लिखेंगे। हम क्या करेंगे, x इक्वल्स टू 5 है ना, -5 को उधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब ये कुछ हद तक ये और ये एक जैसा दिखना शुरू हो गया, लेकिन अभी भी फर्क है। वो ये है कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें प्लस है और यहाँ पे मेरा माइनस है। इस माइनस को कैसे एडजस्ट करेंगे, तो हम लिखेंगे x प्लस, यहाँ पे लिख देंगे -5। हमें पता है कि प्लस मल्टीप्लाई माइनस क्या होता है, माइनस ही होता है। तो असल में ये जो यहाँ पे माइनस है वही है ये माइनस, लेकिन हम बस खेल रहे हैं उसके साथ। प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस होता है। अब क्या है, अब आप इसको देखेंगे तो ये बिल्कुल ये और ये वाला जो है ऊपर वाला बिल्कुल एक जैसा हो गया, x x हो गया। और c क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो कुछ भी हो सकता है, 5 -5 कुछ भी हो सकता है। ये देखिए -5 हो गया, और प्लस का जो साइन था वो भी आपने लिख दिया। तो इसको खुश भी कर दिया और आपने अपनी वैल्यूज भी निकाल ली, तो दोनों काम आपने एक साथ कर दिया। यही लॉजिक मैंने यहाँ पे लगाया है। तो ये है कि किसी भी एक वेरिएबल का इक्वेशन है उसको 2 वेरिएबल्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो दिखाया है। एक और मैं दिखा देता हूँ करके। अगर आपके पास लिखा हुआ y इज इक्वल्स टू कुछ भी ले लीजिए, लेट इट बी पाई, y इक्वल्स टू पाई लिखा हुआ है। अब बोला गया कि आप इसको करके दिखाइए। याद रखिएगा कि पाई एक कांस्टेंट नंबर है, हालांकि इर्रेशनल है, पाई इर्रेशनल नंबर होता है। इर्रेशनल नंबर की परिभाषा मैंने आपको नंबर सिस्टम के बेसिक वाले वीडियो में बना करके भेजा हुआ है, आप उसको देखें, आप उसको समझें, और बहुत इजी हो जाएगा फिर ये समझ पाना कि इर्रेशनल किसको कहते हैं। तो y एक नंबर है, ये बात तो क्लियर है, इर्रेशनल ही सही लेकिन नंबर तो है। अब बोला गया कि आप इसको जनरल फॉर्म में लिखें, तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जनरल फॉर्म है। ओके, तो अब मैं इसको इस फॉर्म में बनाऊंगा। तो x तो है ही नहीं यहाँ पे, तो ठीक है x नहीं है तो x की जगह हम खाली जगह छोड़ देते हैं, ये इसकी जगह खाली छोड़ देते हैं। प्लस y तो है, y का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो कितना है 1 है, तो 1 इंटू वाई लिख देते हैं। और प्लस c है, तो c तो है यहाँ पे कुछ नहीं है तो इधर माइनस c कर लेते हैं। तो दिस इज माइनस ऑफ पाई इक्वल्स टू 0। तो इस वाले को मैंने ऐसा लिख लिया, इसको ध्यान में रखते हुए इस वाले को ऐसा लिख लिया, ये जो एरो लगाया है ऐसा लिख लिया, लेकिन जो स्टैंडर्ड इक्वेशन या जो जनरल इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन है उसको ध्यान में रखते हुए। अब देखते हैं क्या x तो है ही नहीं इसमें, तो ठीक है x नहीं है लेकिन मुझे x के फॉर्म में लिखना है, वो कैसे लिखेंगे। तो 0 x की या जो कोफिशिएंट है वहाँ पे 0 लगा देंगे इंटू x की जगह 0 नहीं रखना है, x का कोफिशिएंट 0 रखना है, प्लस 1 इंटू वाई प्लस माइनस ऑफ पाई। अभी इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया था जस्ट x प्लस सी वाले में, माइनस ऑफ पाई इक्वल्स टू 0। अब आप देखें ये बिल्कुल इसी के जैसा बन चुका है। अगर आपको ए बी सी की वैल्यू निकालनी है आप निकाल सकते हैं, a इक्वल्स टू 0, b इक्वल्स टू 1 एंड c इक्वल्स टू माइनस पाई। ये आपने इस तरह से निकाल दिया इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6। बोला गया है कि ये अगर y एक्सिस को काटेगा तो आपको वो पॉइंट बताना है जहाँ पे ये y एक्सिस को काटेगा। तो इससे पहले कि मैं और आगे बढ़ूँ, चलिए मैं एक कुछ बातें और आपको बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है।
आपने नोटिस किया होगा कि जब कभी मैं ग्राफ बनाता हूँ तो उसमें एक बार x की जगह 0 जरूर रखता हूँ और y की जगह 0 जरूर रखता हूँ, और आपको भी इनकरेज करता हूँ कि आप 0 रखिए। उसके पीछे क्या कारण है, ऐसा क्या कारण है? क्या हम कोई और वैल्यू नहीं रख सकते? मजे से रखिए, जो अच्छा लगता हो आपको वो रखिए, लेकिन इसका ध्यान में रखिए, इस बात को ध्यान में रखिएगा कि ऐसी वैल्यूज रखनी है जिससे कि जिसको सॉल्व करके बहुत बड़ी वैल्यू ना आ जाए। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, जैसे y इज इक्वल टू मान लीजिए 2x माइनस 11 है। अब यहां पे आपको टेबल बनाना है, x और y की वैल्यू भरनी है ताकि आप ग्राफ बना सकें। अब x की जगह अगर रखने को आपकी मर्जी है, श्रद्धा है, रख लीजिए, x की जगह 100 रख लीजिए। 100 इंटू 2 200, 200 माइनस 11 करेंगे आप तो 189 आएगा। अब आप 189 को ग्राफ पे जब प्लॉट करेंगे तो आप सोचिए कितना बड़ा ग्राफ आपको लेना पड़ेगा। तो इफेक्टिवली आपको बहुत बड़ा ग्राफ चाहिए 189 को प्लॉट करने के लिए। तो इस तरह के पॉइंट्स को लेने की आपको कभी जरूरत नहीं है। आप ऐसा मतलब बचकानी हरकत मत कीजिए कि ऐसा वैल्यू नहीं लेना है आपको जिससे कि वैल्यू ही बहुत बड़ा हो जाए। आपको ऐसी वैल्यू लेनी है कि लेने के लिए आपकी फ्रीडम है, कोई रोक नहीं रहा आपको। अभी भी मैं भी नहीं रोक रहा आपको, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ऐसे वैल्यूज लेकर के आपको दिक्कत हो जाएगी। आप प्लॉटिंग कैसे करेंगे, इसलिए परहेज करनी चाहिए, मतलब इस तरह की चीज़ों को लेना अवॉइड करना चाहिए। तो आपको कोई भी ऐसी वैल्यू लीजिए जो कि छोटी रहे, ताकि वैल्यू भी फ्रैक्शन में कम से कम रहे, वैल्यू छोटी भी रहे तो ईजी रहता है। तो अब ये हमारे पास है और बोला गया है कि आप बताइए कि इससे जब ग्राफ हम बनाते हैं तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले मैं एक एक्सिस बना देता हूं। तो दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। सो लेट मी ड्रॉ अ ग्राफ। पहले मैं ग्राफ एक बना लेता हूं, फिर मैं इसके ऊपर बात करता हूं आपसे। ये रहा, मैंने एक पॉइंट प्लॉट कर दिया। अब देखिए बोला गया है कि ये वाला लाइन जो है ये एक्स एक्सिस को काटता है। तो भाई एक्स एक्सिस को कहीं भी काटेगा, कहीं भी काटेगा, जहां चाहिए वहां कटवा लीजिए आप। जहां भी काटेगा एक बात तो तय है, जो भी कोऑर्डिनेट होगा उसमें y 0 होगा। ये बात तो आप मानेंगे, आपको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई भी चीज अगर एक्स एक्सिस पे जाके मिलती है, एक्स एक्सिस वाले पॉइंट को देखेंगे तो ना वो ऊपर गया ना वो नीचे गया, एक्स एक्सिस पे ही रहा। तो जब वो ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा तो y की वैल्यू क्या होगी? y की वैल्यू 0 होगी। तो कोई भी पॉइंट, जब कोई भी लाइन जब एक्स एक्सिस को काटेगा तो गारंटी है कि उसकी y क्या होगी? 0 होगी। तो आप क्या करें, इसकी y को 0 पुट कर दें। तो y इक्वल्स टू 0 अगर आप पुट कर देंगे तो ये पूरा का पूरा टर्म खत्म हो जाएगा। 2x इक्वल्स टू 6, तो x इक्वल्स टू 6/2 विच इज 3। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 3। तो 2 और ये रहा 3। तो ये कोऑर्डिनेट रहेगा हमारे पास 3,0। ये वाला कोऑर्डिनेट मैं यहाँ सर्कल कर देता हूँ, प्रोमिनेंट हो जाएगा। अच्छा, अब बोला गया यही वाला लाइन y एक्सिस को काटता है। तो भाई y एक्सिस को जहां भी काटेगा, आप सोचिए y एक्सिस को कोई भी चीज, या काटने का क्या मतलब हुआ? ये रहा, काटने का मतलब, सॉरी, काटने का मतलब क्या है यहाँ पे? मतलब अगर ये y एक्सिस को यहीं काट रहा है, कहीं पे भी काट रहा है, इसका मतलब ये वाला पॉइंट है। अब इस वाले पॉइंट को अगर हम देखेंगे तो आपको क्या समझ में आ रहा है? ना x पे इधर जा रहा है, राइट पे जा रहा है, ना x पे लेफ्ट में जा रहा है। तो x पे तो कुछ चल ही नहीं रहा ना। इस वाले पॉइंट को अगर हम ध्यान दें तो x पे तो ना इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है, तो x तो है ही नहीं कुछ, x तो 0 है। तो इसी तरह से जब ये वाला इक्वेशन y एक्सिस को काटेगा तो गारंटी है कि उसका x 0 होगा। तो x की जगह अगर आप 0 प्लॉट कर देंगे तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो एक बार x की जगह आप 0 रख दें तो आप देखिए 0 रख देंगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी? 6/3 क्या होगा? 2। तो y इक्वल्स टू 2। तो y की वैल्यू 2, तो ये रहा 1, ये रहा 2। इन दोनों पॉइंट्स को यूज करते हुए अब हम लाइन बना लेंगे। ऐसा लाइन बनेगा, ये ऐसा, ये लाइन बनेगा। ओके, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया कि कोई भी लाइन अगर x एक्सिस को काटेगा तो उसका y क्या होगा? 0। y की वैल्यू आप 0 रख देंगे इक्वेशन पे, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। कोई भी लाइन जब x एक्सिस को काटेगा तो उसका y क्या होगा? 0। कोई भी लाइन जब y एक्सिस को काटेगा तब x की वैल्यू 0 रख देंगे, क्योंकि y एक्सिस को काट रहा है, इसका मतलब है कि वहां पे ना x इधर जा रहा है ना उधर जा रहा है, कहीं पे भी नहीं जा रहा। ओके, एक और बात मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ, और वो ये है कि ये जो आप देख रहे हैं यहां से यहां तक डिस्टेंस नहीं, ये वाला जो कोऑर्डिनेट है इसमें जो x की वैल्यू है 3, इसको हम लोग कोई भी लाइन जो x एक्सिस को जो काटता है और जहां पे काटता है उसको हम लोग x इंटरसेप्ट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? x इंटर
सेप्ट, अक्सर बच्चे सेक्ट समझ लेते हैं, सेप्ट, CEPT, सेप्ट, इंटरसेप्ट होता है वो। मैं मिटा के फिर से लिख देता हूँ, आपके लिए इजी रहेगा। इंटरसेप्ट, CEPT, इंटरसेप्ट। ये वाला जो आप देख रहे हैं, जो लाइन ने एक्स एक्सिस को जहाँ पे काटा है, यहाँ से यहाँ तक काटा है, तो जो 3 है इस जगह पे जो x की वैल्यू है वो 3, सो 3 को हम कहेंगे दिस इज x इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट। और इस वाले को कहेंगे y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट। ये है इस वाले को y इंटरसेप्ट, मतलब ये वाला जगह क्या था 0,2, तो ये 2 जो है ये y इंटरसेप्ट कहलाएगा। इंटरसेप्शन का मतलब होता है किसी भी चीज को बीच में पकड़ लेना। आपने सुना होगा कि कभी कभी जब दो लोग आपस में, जब आतंकवादी या कोई और जब आपस में बात करते हैं, तो पुलिस या जो इस तरह की संस्था होती है वो बीच में कॉल्स को इंटरसेप्ट कर लेते हैं। मतलब कोई बात कर रहा होता है, उसको बीच में ही वो पकड़ के उस फ्रीक्वेंसी पे जाके वो बीच में ही सुन रहे होते हैं कि वो लोग क्या बात कर रहे हैं। इसी से तो पता लग जाता, बहुत हद तक पता लग जाता है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज इंटरसेप्ट करना, इंटरसेप्शन। तो आपने बहुत बार पुलिस के उस पर भी देखा होगा, इंटरसेप्टर लिखा रहता है। इंटरसेप्टर मतलब कोई कुछ करके जा रहा है तो उसको बीच में दबोच लेना, पकड़ लेना। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला लाइन जब इधर से इधर जा रहा है तो ये एक्स एक्सेस उसको यहीं पे पकड़ ले रहा है और वाई एक्सेस उसको यहाँ पे पकड़ ले रहा है। तो ये जो पॉइंट है जहाँ पे पकड़ रहा है, जैसे ये है वाई इंटरसेप्ट और ये है एक्स इंटरसेप्ट। इसी बहाने मैंने इंटरसेप्ट के बारे में भी आपको बता दिया। चलिए, उम्मीद लगाता हूँ कि इन सभी प्रॉब्लम से आपका कुछ हद तक अगर डाउट्स रहा है पास्ट में तो वो काफ़ी हद तक क्लियर हुआ होगा। नहीं तो मैं कुछ और वीडियोस लेकर के आता हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर। 1 या 2 वीडियोस और मैं बनाऊंगा बेसिक ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर, उनके सवालों के ऊपर, और उससे आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।